22 जनवरी द्वादशी तिथि दिन सोमवार, ऐतिहासिक दिन जिसका 500 वर्षों से हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति इंतजार कर रहे थे। रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे और घर घर में खुशियों के भंडार भरेंगे। आप सभी को रामलला के उनके स्थान पर विराजित होने की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस दिन जो है आप सभी को सरल सरल से 5 कार्य अपने घर पर जरूर से करने हैं, ताकि जीवन में हम सभी के खूब खुशियां आए और परिवार सुख समृद्धि करे और रामलला हमें भी अपने द्वार पर आमंत्रित करे और हम सभी भी अयोध्या जाकर उनके दिव्य दर्शन कर पाए और उनकी छत्र छाया हमारे घर परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बने रहे। तो वीडियो में पूरा ध्यान से बने और समझे सुने कौन से ऐसे कार्य करने हैं जो हमें आवश्यक रूप से घर में, महिला खास तौर पर, जो पुरुष जन होते हैं वे घर से बाहर कोई ना कोई कार्य के लिए जाते हैं, धन अर्जन के लिए, परंतु महिला कोई भी कार्य करती है तो उसका पूरा सुख उसके परिवार को प्राप्त होता है। तो सरल से इन कार्यों से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह कार्य शास्त्र प्रमाणित हैं और अपने आप में अद्भुत हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी का वंदन ध्यान करते हुए उनका स्मरण आप सभी मेरे साथ करें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आरंभ करते हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग, ऐसा पवित्र दिन बहुत वर्षों बाद आया है। दिव्य सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, द्वादशी तिथि है। एकादशी व्रत के बाद जो द्वादशी होगी उस दिन, और 22 जनवरी जो कि पावन पवित्र अपने आप में श्रेष्ठ दिन है। इस दिन को एक ऐसे दिन के रूप में जाना जा रहा है जो कि स्वर्ण अक्षरों में हिंदू धर्म के अध्याय के स्वरूप में लिखा जाएगा। आप सभी को सरल से कार्य करने हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आग्रह किया है कि वहां जाकर जो है हम सभी, इतना संभव नहीं है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में सब प्रत्येक भक्त चाहता है कि श्री रामलला के वह दर्शन करे, परंतु हमें घर से ही अपने टीवी के माध्यम से यह चीज़ें प्रसारित होंगी। भविष्य में हम दर्शन कर पाएंगे सुंदर तरीके से। ऐसे में आप सभी को घर पर सबसे पहले रामलला को जो बहुत प्रिय होता है, देखिए जिस दिन कोई विशेष कार्य होते हैं, हमारे घर पर मेहमान आते हैं या जो दिन होता है उसके अनुसार हमें अपने कपड़ों का चयन करना चाहिए। इस दिन पीतांबर अर्थात पीले रंग के कपड़ों का आप सभी को चयन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। रंगों का अपना एक श्रेष्ठ महत्व है, एक श्रेष्ठ कार्य है। ऐसे में आप सभी पीले रंग के कपड़ों का चयन करें सबसे पहले। उसके बाद आप जो है अपने दिन की शुरुआत अपने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाने से करें। रंगोली बनाना सबसे शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है और यह दिवाली के स्वरूप में, हमें दीपोत्सव के स्वरूप में, दिवाली के स्वरूप में जो है इस दिन को बनाना है, अपने घर को सजाना है। तो सबसे पहले घर की देहली से ही माँ लक्ष्मी, श्री रामचंद्र जी, श्री हरि विष्णु महादेव हमारे घर पर प्रवेश करेंगे। इस भावना से आपको घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से रंगोली बनानी है। रंगोली प्रत्येक हिंदू धर्म में शुभ काम में होती है, चाहे तो फूलों से रंगोली बनाएं, चाहे तो हल्दी कुमकुम से रंगोली बनाएं, इच्छा आपकी है। घर के दरवाजे पर सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। उसके बाद आप सभी को, आप चाहें तो घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। घर के दरवाजे को आप सुंदर तरीके से फूलों से सजा सकते हैं और साथ ही आप सभी पान के या अशोक के पत्तों का तोरण इत्यादि भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो सबसे प्रथम सरल सा कार्य आपको यह करना है। दूसरा, कहीं आसपास श्री हरि विष्णु का मंदिर है, रामलला का मंदिर है, राम जी का, सीता जी का, तो वहाँ पर भी आप अपने हाथ से रंगोली बनाते हैं तो बहुत ही शुभ है। आपके जीवन में खुशियों के भंडार निरंतर बढ़ते रहेंगे। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी यह शुभ कार्य करें, घर पर तो आप करेंगे ही। ऐसे में यह कार्य करने के बाद बारी आती है दूसरे कार्य की। इस दिन रसोई घर में मीठा बनाना है। बाहर से मिठाई ला रहे हैं क्योंकि शुभ दिन होता है तो मीठा बनाए, और खाए बिना कोई भी कार्य अधूरा है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को घर पर कुछ मीठा बनाना है। मीठा आप मिठाई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, अपनी क्षमता सामर्थ्य जो है शक्ति अनुसार आपको कार्य करना है। आप सभी को जो है यह मिठाई सबसे पहले भगवान जी को भोग लगानी है क्योंकि शुभ दिन है। उसके बाद अपने आसपास भोग को जो है 1-1.5 घंटे के भीतर उठा लिया जाता है। भगवान जी उसे आस्वादन कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं। उस प्रसाद को सभी भक्तजनों में वितरित करना है। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ वितरित करें, अड़ोस पड़ोस में वितरित करें। इस दिन के लिए हमारे शास्त्रों में कितने धक्के खाए हैं, कितनी लाठियां खाई हैं, कितने व्यक्ति दुख पाए हैं, आप सभी जानते होंगे। ऐसा शुभ दिन बहुत वर्षों बाद आया है
तो इस दिन को हमें ऐतिहासिक बनाना है और मिठाई का हमें वितरण करना है। 2 कार्य हो गए, बात कर लेते हैं तीसरे कार्य की। तीसरा दीपोत्सव करना है, दिवाली की तरह इसे मनाना है। तो राम ज्योति कैसे लगानी है इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है और कब कितने दीपक लगाने हैं यह भी बताया जा चुका है, कृपया उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिए। तो आप सभी को घर के मंदिर में राम ज्योति बनानी है, लगानी है और जो है आपको रामदीप लगाना है। घर के मंदिर में सरल सी पूजा करनी है, राम जी की प्रतिमा फोटो करके विराजमान करके। वीडियो पहले ही दिया गया है, कृपया उसे देखिए पूरा। अगर और बताने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो राम ज्योति लगानी है आप सभी को, साथ ही आपको दीपक लगाना है। अब दीपक जो है, जैसे हम दिवाली में दीप लगाते हैं ना घर के दरवाजे पर, या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप किसी मंदिर में, परंतु घर पर तो ज़रूर से लगाने ही है। अब कितने 5 कम से कम दीपक आपको लगाने चाहिए। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका प्रश्न है कि घी का दीपक लगाना है या तेल का। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, आप घी का लगाएं, तिल्ली के तेल का लगाएं, इच्छा आपकी है। आपके पास जैसा है, भगवान जी ने जो दिया है उसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से आप सभी को सरलतम भाव से दीपक लगाना है। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, हम सभी जानते हैं। दीप प्रज्वलित होता है तो उस घर की शोभा अलग ही होती है। हमारे पितृ देवी देवता, हमारे सभी देवी देवता उस घर में स्वयं ही वास करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो दीप आपको जरूर से लगाना है। साथ के साथ इस दिन आप सभी जानते होंगे 108 सामूहिक जाप जो है कहा गया है, जो निवेदन कर रखा है राम भक्तों ने। और साथ ही राम भक्तों के लिए मोदी जी द्वारा और श्री रामचंद्र जी की अयोध्या जन्मभूमि से जो पत्र आया है उसमें स्वयं साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस दिन किसी आसपास मंदिर में बैठकर या अपने घर पर ही आप मंदिर, घर पर ही मंदिर स्वरूप है तो वहीं पर महिलाओं को बुलाकर या पुरुष जन को बुलाकर कीर्तन, आरती, भजन करने हैं, पूजा पाठ करनी है, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करनी है और विजय मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड, राम रक्षा स्रोत का सामूहिक पाठ कर सकते हैं। सामूहिक रूप से संभव नहीं हो तो अकेले में भी किया जा सकता है, परंतु सबके साथ मजा ही कुछ और है, आप सभी जानते होंगे। तो इससे तो बहुत अधिक सुंदर राम में माहौल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को सरल सा यह कार्य भी करना है। आसपास मंदिर है तो वहाँ जाकर करें, नहीं तो घर पर भी आप सभी महिलाओं को एकत्रित कर कर रामधुन कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। इस तरह से आप सभी को यह कार्य भी करना है। साथ के साथ पूजा की बात हो गई, वस्त्र की बात हो गई, मीठे की बात हो गई और कार्य की बात हो गई। इस दिन आप सभी किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो है बहुत सुंदर भाव से किसी की मदद कर देते हैं। माँ तुलसी का पूजन करेंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि है तो एकादशी व्रत का पारण होगा, तो द्वादशी को तुलसी पूजन हम सभी को जरूर से करना है। घर के दरवाजे पर तुलसी माँ लगी होती है तो उस घर की शोभा ही कुछ अलग होती है। रामचंद्र जी के सभी स्वरूप, श्री कृष्णा स्वरूप, श्री हरि विष्णु के स्वरूप को तुलसी बहुत प्रिय होती है। तो तुलसी माँ की कथा का श्रवण करें, तुलसी पूजन करें, तुलसी माँ में दीप प्रज्वलित करें और आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु का यह राम स्वरूप में तुलसी को प्रसाद के रूप में भी वितरित करने का सुख बहुत अधिक होगा। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा कर देते हैं सामूहिक रूप से। अनावश्यक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सरल तरीके से रामधुन करें, छोटा सा मिष्ठान इत्यादि आप वितरित करें और साथ के साथ रंगोली बनाएं और साथ ही जो है राम प्रभु का भजन करें, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और साथ ही कुछ पैसे एकत्रित कर मात्र 10-10 रुपये, 20-20 रुपये भी आप एकत्रित कर लेंगे बहुत सारी संख्या में, तो किसी ज़रूरतमंद जो कि सर्दी में परेशान हो, अगर उसकी आप मदद कर देते हैं ना, तो साक्षात प्रभु राम की सेवा आपने कर दी। जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, वह हनुमान जी महाराज है, वह भक्तों की, खासतौर पर जो राम भक्त होते हैं, गरीब है, ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनकी मदद आप कर देते हैं तो प्रभु कृपा के आप सबसे पहले जो है पात्र होंगे। इससे पहले चैनल पर वीडियो दी गई है कि जो पीले चावल हम सभी को प्राप्त हुए हैं उनका क्या करना है, और जो पीले अक्षत हैं जो निमंत्रण पत्र के हैं वह कहाँ से आपको प्राप्त करने हैं। कृपया उस वीडियो को देखकर जरूर से नई नई जानकारी आप सभी ले सकते हैं। इस तरह से आप सभी को सरल से कार्य करने हैं। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की आप सेवा करते हैं तो हनुमान जी महाराज और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही प्रभु करते हैं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। सबसे पहले अपने मन को निर्मल करें, साफ स्वच्छ करें, प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। छोटी सी पूजा भी आपके लिए मान्य होती है। साथ ही श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं उन्हें जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेतः। सभी जन सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी के जीवन में कल्याण हो, इस भावना से श्री रामचंद्र जी की जो आप धुन लगाएंगे अर्थात जो ज्योत जलाएंगे वहाँ आप प्रार्थना करें। श्री रामचंद्र जी, बालाजी महाराज, हनुमान जी, आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उन सब में सबसे प्रथम नंबर आपका आएगा। तो ऐसी प्रार्थना आपको करनी है कि हे श्री रामचंद्र जी सभी का कल्याण हो। तो हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी, श्री हरि विष्णु, आप देखते हैं सोमवार के दिन कि यह व्यक्ति सभी का सुख चाहता है तो उन सभी में सबसे प्रथम नंबर आपका होगा। तो इस तरह आप प्रार्थना करें, इस तरह से पूजा करें। और साथ के साथ आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि भगवान जी हमें भी आपके दर्शन कराने का मौका दें और हमें भी अयोध्या बुलाएं बहुत जल्दी जल्दी। ऐसी प्रार्थना करें क्योंकि यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि भगवान जी उन्हें बुलावा दें। कई भक्तजन होता है जीवन भर सोचते रह जाते हैं परंतु भगवान का उन्हें बुलावा नहीं आता, उनके दर्शन करने को नहीं मन होता है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, भगवान जी आपको बुलाएंगे। जय श्री राम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।